जय जगन्नाथ। नमस्कार। सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल द स्टोरी ऑफ गॉड्स में। क्या आपको पता है कि भगवान गणेश जी का जन्म कैसे हुआ था? क्या आपको पता है कि इस जन्म के पीछे रहस्य क्या है? यदि आप मैं आशा करता हूँ आप देखने वाले में काफ़ी सारे लोगों को इस विषय में ज्ञान होगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे थोड़ी नई जानकारी देने के लिए और कुछ रोचक तथ्य उसके साथ साथ मिलने के लिए। ठीक है, तो जो लोग जानते हैं उनके लिए एक एंटरटेनमेंट जैसा रहेगा और जो लोग नहीं जानते वो जानकारी इस विषय में पा जाएंगे कि भगवान गणेश जी का जन्म कैसे हुआ था, उसके पीछे क्या रहस्य है। ठीक है, हम वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल पर नहीं आए हैं तो नीचे जो लाल कलर की सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक कीजिए और साथ में बेल वाला आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले मिल सकते हैं और आप उस विषय में जान सकें और कुछ एंटरटेनमेंट भी पा सकते हैं। ठीक है, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। जब इस संसार में गड़ा हुआ तब शून्य ही था, पूरे ब्रह्मांड ही शून्य था। तब भगवान शंकर और पिता विष्णु और ब्रह्मा जी के मदद से इस संसार का सृष्टि हुआ। ठीक है, कुछ दिनों पे बीत गया। माता आदिशक्ति का, माता जगत जननी का विवाह माता पार्वती के रूप में पिता महादेव के साथ विवाह हो गया। ठीक है, और उसके बाद ताड़कासुर के वध करने हेतु भगवान कार्तिकेय का भी जन्म हो गया। अब समय अपेक्षा कर रहा था कि वो परमात्मा जन्म ले जो सारे संसार को एक नए तथ्य दे और नए ज्ञान के परिपूर्ण कर सके। इसीलिए और उस समय कुछ असुरों को भी राज चल रहा था, तो उसके मारने के लिए और संसार में नई ज्ञान परिभाषा बदलने के लिए तो भगवान ने स्वयं अपने अंश प्रभु गणेश जी के रूप में जन्म लेने के लिए प्रयास शुरू किया। एक दिन क्या हुआ ना, माता पार्वती और पिता महादेव के बीच में थोड़ी सी बात के लिए झगड़ हो गई। ठीक है, तो इस बात में कुछ कुछ बहुत सारे लोग हैं जो भिन्न भिन्न तथ्य जानते हैं कि हम आपको इस विषय में तथ्य दे रहे हैं ताकि जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और कुछ शास्त्रों में भी यही लिखा है जो आप अगले वाले सुनने जा रहे हैं। ठीक है, जब इस बीच में जब
को याद करके माता ने क्या किया ना, भगवान विष्णु को स्मरण करने लगी कि प्रभु आप आइए और आपका दिया हुआ वचन आप पूर्ण कीजिए। तो भगवान विष्णु ने आया और आने के बाद वो प्रतिमा को देखी और माता ने कहा कि प्रभु इस प्रतिमा को जीवन दान दे दीजिए ताकि वो हमारी पुत्र बन सके। ठीक है, तो इस बात भगवान वो जो हल्दी की पितला थी वो प्राण पत्ते हो गया, मतलब कि उसमें जीवात्मा भर गए। ठीक है, वो जीवात्मा भगवान विष्णु से एक अंश होकर आया था, उनके बुद्धि जैसे। आप समय पर देखिए कि भगवान गणेश जी का बुद्धि और त्रिदोव की बुद्धि काफ़ी सारे मिल चुके हैं क्योंकि उनके अंश थे भगवान गणेश है। ठीक है, तो जब पितला में जीवन दान आ गया तो भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए, वो अपना धाम चले गए। तो माता पार्वती ने कहा उनको कि देखो पुत्र, तुम मेरे पुत्र हो और तुम क्या करो ना, मैं यहाँ पे तपस्या करूँगा। ठीक है, तो तुम जाके मेरे जो गुफा की द्वार है उसके ऊपर पहरा दो। ठीक है, उस गुफा के द्वार पर पहरा दो ताकि कोई भी हो मुझे परेशानी ना कर सके, या फिर कोई मुझे मेरी तपस्या में विघ्न ना डाल सके। ठीक है, तो इसी कहकर माता ने उनको एक अस्त्र दिया और दे करके द्वारपाल करके रखते, मतलब कि प्रहरीदार कहे कि जब तक मैं तपस्या पूर्ण करके ना आऊँ तो किसी को भी अंदर आने मत देना। तो भगवान गणेश ने, तब तक उनका नाम गणेश नहीं था। ठीक है, तब गणेश जी ने क्या किया, जाके द्वार पर रह गया। अब यहाँ पे बात की हुई थी ना, भगवान शंकर ने काफ़ी दिन से माता को मिलने नहीं थे, तो छोटी सी झगड़ा हुआ था, क्या पता माता ने इतने क्रोध करके चले गए। भगवान शंकर ने ऐसा सोच करके वो आते हैं कि माता पार्वती को वो जाकर अपना कैलाशपुर ले जाएंगे। ओके, तो जो भगवान शंकर ने आते हैं द्वार पे तो क्या होता है, देखिए बहुत सारे लोग बहुत कुछ बताते हैं कि पत्नी कोई देवता आए थे, इंद्रगण आए थे, ताकि देवगण आए थे, उनके बीच में युद्ध हुआ, काफ़ी सारे बताते हैं। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता, युद्ध हुआ था लेकिन उनके बीच नहीं, महादेव की और भगवान गणेश जी के पास बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, तो जब गणेश जी के पास पहुँचे महादेव ने तो पहचान थे, मतलब कि उनका ध्यान ही नहीं दिया था कि वो बच्चा कौन है। तो उन्होंने कहा कि छोड़िए, जो द्वार छोड़ दो, मुझे अंदर जाना है। तो गणेश जी ने क्या किया, नहीं आप नहीं जा सकते, आप प्रतिज्ञा कीजिए जब तक मेरी माता ने तपस्या पूर्ण करके ना आए तब तक आप अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, तो भगवान शंकर ने क्रोधित हो गए, बहुत बार समझाया कि नहीं बच्चे जाने दो, वो मेरी पत्नी है और मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। वो तब गणेश जी ने नहीं समझे, गणेश जी ने इस बारे में तो नहीं जानते थे ना, तो वो नहीं समझे। वो बोले कि नहीं आप नहीं जा सकते, आप बाहर प्रतीक्षा कीजिए जब तक मेरी माँ बाहर ना आ जाती। ठीक है, तो ऐसा हुआ। तो शंकर जी ने क्रोध है, आप तो जानते ही हैं शंकर जी क्रोध तो होते ही हैं, जब परेशान हो जाते तो क्रोध कोई भी होगा, आप हो फिर हम, कोई भी तो क्रोधित तो हो जाएगा। तो भगवान शंकर ने क्रोधित होकर उनसे युद्ध की आह्वान दी कि उनसे तुम आ जाओ, तुम युद्ध करो, या तो मैं तुम्हें प्राण लेकर अंदर जाऊंगा, या तुम अच्छे से जाने नहीं देते हो तो मैं तुम्हारी वध करके अंदर ही जाऊंगा, किंतु अंदर ही जाकर ही रहूँगा। तब आप तो जानते हैं माता ने खुद शक्ति दी है भगवान गणेश को कि तुम द्वार पर लो, कोई आ जाएगा तो तुम युद्ध करोगे ना। तो माता ने अपनी शक्ति, थोड़ी सी आशीर्वाद भगवान गणेश जी को दिया था ताकि कोई परास्त ही ना कर सके। ठीक है, और ऐसे भी वो भगवान विष्णु जी के अंश है, स्वयं भगवान विष्णु ने अपना अंश के रूप में आए हैं, तो हराना तो इतना आसान नहीं होगा ना। तो पहले जब भगवान शंकर ने आक्रमण किया गणेश जी के ऊपर, तब गणेश जी और भगवान शंकर जी के बल प्राय समान हो गया, जिसके कारण भगवान शंकर ने उन्हें परास्त नहीं कर पाए। ठीक है, तब जब परास्त नहीं कर पाए तो वो जो बच्चा जी गणेश, उन्होंने ठो के हंसने लगे। ठीक है, जोर जोर से हंसने लगे। तो शंकर जी को बहुत लज्जा अनुभूति हुई, ताकि कि बच्चा ने मुझे हरा दिया, जो स्वयं त्रिदेव में से एक है, जो संसार को शांति रखता है,
उन्हें हरा दिया कि बच्चे ने, तो वो बहुत कंफ्यूज में रह गए, यानी कि बहुत परेशानी में रहे, इस संभव कैसे हो सकते हैं ये। उसके बाद उन्होंने ध्यान किया, भगवान विष्णु जी का ध्यान किया। ठीक है, सारे देवगण देख रहे हैं कि ऐसा हो क्या रही, इस बच्चे ने और महादेव को की बल के साथ समान हो गया। तो भगवान विष्णु ने, सॉरी भगवान महेश्वर ने भगवान विष्णु की ध्यान किया। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न, मतलब कि आए महादेव की पुकार सुन के भगवान विष्णु ने आए महादेव के पास। ठीक है, तो महादेव के पास आए भगवान विष्णु ने, सॉरी भगवान महेश्वर ने पूछा भगवान विष्णु से, देखिए ये हो क्या रहा, ये बच्चे ने मुझे परास्त करने के बराबर हो गया, इस बच्चे में इतना ताकत आया कहाँ से। तब भगवान विष्णु ने, आप तो जानते ही भगवान विष्णु बहुत शांति है, तो उन्होंने थोड़ी सी मुस्कुराई और पूछा कि महादेव आप क्या नहीं जानते हैं वो बच्चा कौन है, आप ध्यान में तो सब जानते हैं, पर आप भूल कैसे जाते हैं। ठीक है, ऐसा कह के भगवान विष्णु ने पुनः कह दिया कि ये है आपके पुत्र है, और सारी घटनाएं बता दी कि इससे माता ने बनाई है, इसे वो आत्मा पाई है। पर इस सब सारी बातों की गणेश जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। जब पुनः युद्ध की परिस्थिति सृष्टि हुई, तब महादेव ने कहा कि पुत्र तुम रास्ता दे दो, मैं माता से मिलने जाऊंगा। तब गणेश जी तो नहीं समझ रहे हैं, तो गणेश जी रास्ता नहीं दिया उनको, जिसके कारण पुनः युद्ध करने की परिस्थिति सृष्टि हुई। ठीक है, जब पुनः युद्ध सृष्टि परिस्थिति सृष्टि है, तब क्या करें, महादेव की तो सम्मान रहेगी ना, तो क्या करें, भगवान विष्णु ने जो शक्ति में थी उनकी ही अंश ना, वो माता की शक्ति दी थी, और भगवान विष्णु की जो शक्ति थी वो प्रभाव थोड़ा कम कर दिया, जिसके कारण महादेव तो क्रोधित थे। ठीक है, जिसके कारण युद्ध में उनका सर ही कट गया। ठीक है, जो छोटे से बच्चा था उनका सर कट गया। आप कितने सारे आप सोच रहे हैं कि क्या कह रहा है कि नहीं उसके फिर युद्ध हुआ था, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि देवगण युद्ध नहीं किए थे, युद्ध नहीं, बस बात जानते नहीं, जो महादेव ही परास्त हो गए तो देवगण क्या करेंगे। आप सोचिए, जब महादेव भी परास्त हो जाते हैं तो देवगण क्या करेंगे। ठीक है, तो महादेव परास्त नहीं होते, मतलब कि बराबर बल गया था। उसके बाद जब भगवान विष्णु आए, जब शक्ति की प्रभाव कम कर दिया, तब महादेव इतने क्रोधित थे कि वो जो सर काट दिए, तो वो आप तो जानते हैं महादेव की त्रिशूल और भगवान विष्णु जी के सुदर्शन चक्र और इंद्र का वज्र, इस सब एक बहुत बहुत शक्तिशाली अस्त्र है। ठीक है, उनके प्रहार से कोई भी जीवित नहीं रहता, और जिसके ऊपर प्रहार करते हैं वो कोई पुनः नहीं आ सकता है बिना उनकी इच्छा के बगैर। और महादेव की त्रिशूल जब जिसके ऊपर प्रहार करती है वो कोई पुनः नहीं आता है। ठीक है, तो जब महादेव ने क्रोध की बस जब आक्रमण कर दिया, तो गणेश जी का सिर ही कट गया, वो ध्वंस हो गया, सिर की टुकड़ा भी नहीं मिली। तो क्या करें, जब माता को इस बात की भनक लगी कि माता जब तपस्या करते, जब उनकी पुकार सुनी कि मेरा बच्चा को क्या हो गया, इसी जोर से पुकार क्यों कर रहे हैं, और ये तो किसी मतलब कि जो जिसका प्राण जाए उसे ऐसे ही चित्कार करते हैं। तो माता ने बाहर आई, गुफा से बाहर निकली, देखा तो उनके पुत्र का शरीर कट गया, और एक भाग शरीर है, एक भाग मस्तक है, मस्तक तो नहीं है बराबर। तो माता ने फूट कर रोने लगी कि उसकी रो कर कही कि क्या गुनाह था मेरे बच्चे का, क्यों आपने मार दिया, ऐसा क्यों किया। माता ने बहुत रोया, रोकर पूछा भी क्यों मारा आपने, क्या वो तो अपना कर्म ही कर रहा था, मैंने जो बताया था उसी आदेश को पालन कर रहा था, आप बिना वजह मार दिए। तो माता ने ऐसा सोच के मतलब रोया, उसके बाद क्रोधित हो गया कि बोला कि देखो मेरा पुत्र जीवित नहीं होगा तो मैं संसार का कुछ भी नहीं रखूंगा, तो मार दूं उसे, मतलब संसार को नष्ट हानि पहुंचाऊंगा। तो माता तो क्रोध होगी, जब आदि शक्ति जब जगत जननी क्रोधित होता है तो उसके सामने ना कोई रहता है। तो इसका सॉल्यूशन मतलब कि हल ढूंढने में सारे देवगण आए, ब्रह्म जी आए, विष्णु जी महेश्वर तो वहीं जगह पर थे। ठीक है, तो इसके तो भी सारी घटना घटी। तो उसके बाद क्या हुआ, सारी देवगण बैठे थे, इसका सॉल्यूशन निकाल है। उसके सॉल्यूशन के रूप में एक हाथी, ठीक है, हाथी क्या है कि स्टोरी है, मतलब कि ये इतिहास है कि क्यों वो गणेश जी का सुंड बना। ठीक है, इसका भी कोई मतलब रीज़न है, मैं आपको अगले वीडियो में कोशिश करूँगा बताने के लिए। अगर आप चाहते हो तो मैं उस हाथी के बारे में बताऊँगा। ओके,
जो हाथी का जो उसका सल्यूशन निकाल गया, तो महादेव ने कहा कि देखिए चाहिए देवगन, आपको जहीं भी देखिए उत्तर दिशा में देखिए, वो माता ने एक हाथी को जन्म दिया है। और उस हाथी और माता के जो हाथी के पुत्र का सर उत्तर दिख की ओर रहता है। ठीक है, उसी हाथी का सर काट के ले आई है, जिसके कारण मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा। ठीक है, तो देवगन चले 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 बहुत दूर खोजे खोजे खोजे, जाते देखा कि ऐसा हाथी है, एक माता हाथी अपना नवजात शिशु जन्म किया है। साथ साथ उस मतलब कि जो बच्चा हाथी, उसका शीश उत्तर दिख की ओर रहा है। ठीक है, उत्तर दिख की ओर मुँह करके रखा गया। इसीलिए घर में मना करते हैं कि आप उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर कभी मत छुइएगा। ठीक है, इसे मना करते हैं, बचपन से आप सुनते आए हैं, शास्त्रों में भी वही लिखा है और साइंस भी कहता है कि जब आप पश्चिम और उत्तर दिख की ओर मुख करके सोते हैं, मतलब कि आपका सर रख के सोते हैं, तब आपके ऊपर जो मैग्नेट का पावर कुछ विपरीत होता है, मतलब आपके लिए डेंजरस होता है। आपको ब्रेन हेमरेज की बात है, बहुत सारे कॉज है को रोकना करने के लिए। ठीक है, बहुत भी डिजीज होता है, आप वो खुद चेक कीजिए। ठीक है, तो ऐसे हालत में लेकर आए, तो उसके सर काट लिया और लेकर आए, और महादेव के पास जब पहुंची तो माता तो क्रोधित थी, माता कुछ देख नहीं रही थी, माता तो हानि कर और आगे आ रहा था। तो हाथी का सर और भगवान गणेश जी का जो शरीर था उसके साथ जोड़ दिया गया। ठीक है, उसे जोड़ दिया गया। जोड़ देने के बाद तो संजीवनी मंत्र के माध्यम से, भगवान महाशय के पास तो संजीवनी मंत्र है ही, त्रिदेव है, उन्होंने ही तो संसार को गढ़ी है, तो उनके पास संजीवनी मंत्र वही जीव दे सकते हैं, वही जीव ले भी सकते हैं। ठीक है, सब जानती है, भगवान के ऊपर विश्वास रखिए, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जब वो ईश्वर आपकी रक्षा करने आए, तो आप जानते ही होंगे महाभारत युद्ध के बारे में, कौरव 100 भाई थे, फिर भी पांडव 5 भाई को नहीं मार सकते थे, क्योंकि ना उनके सुरक्षा को स्वयं भगवान श्री कृष्ण यानी परम परमेश्वर वासुदेव श्री कृष्ण ही थे, जिन्होंने रक्षा कर रहे थे पंचों पांडव की। ठीक है, तो इसकी बात ही भगवान शंकर ने संजीवनी मंत्र के माध्यम से और सर हाथी का सर और जो माता भगवान गणेश जी का शरीर था उसके साथ जोड़ दिया। ठीक है, उस दिन से मैंने आपको पहले से बताया था कि रोचक तथ्य और सारा ज्ञान संसार को देने में जो भगवान स्वयं भगवान विष्णु ने एक अपनी अवतार लेकर मतलब कि स्वयं अंश देंगे, जैसे परशुराम जन्म लिए थे, इसी बात ही तो इसके अंश जैसे भगवान नारायण, भगवान विष्णु के अंश जैसे भगवान गणेश जी ने जन्म लिए थे। ठीक है, जो हाथी का सर लगा, तो एक विचित्र सा बात है कि मनुष्य के शरीर में हाथी का कैसे स्वभाव आता है, किंतु देखिए भगवान गणेश के क्षेत्र में इतना सुंदर दिखने लगे, सबको आकर्षित करने लगे। फिर भी जब वो जीवित होकर पुकारे माता को कि माता मैं जीवित हो गया, अब शांत हो जाइए, मेरी अज्ञानता के कारण आज ये सब हो रहा है। ठीक है, आप शांत हो जाए। तो माता ने माँ डाक पुकार कर, ठीक है, माँ के शब्द सुनकर माता का हृदय तरल गया और वो अपना जो स्थिर भी रूप में आ गया। तब तक वो क्रोधित में था, तो माता ने स्थिर हो गया और माता ने रोई कि भगवान ये कैसा हो गया, मेरे इतना सुंदर सा पुत्र और हाथी का सर लगाए, संसार तो प्रयास करेगा ना उनको। भगवान ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उनसे संसार प्रयास नहीं करेगा, बल्कि उनका भाग्य में जो लिखा है यानी कि सर्वश्रेष्ठ बनने के वही बनेंगे, और उनको कोई प्रयास नहीं करेगा, बल्कि उनको ज्ञानदाता के रूप में सभी लोग पूजा करेंगे। ठीक है, सभी लोग पूजा करेंगे इसे। और इसे ही हुआ था भगवान गणेश जी का जन्म। बाकी कथा तो बहुत है, उनके बारे में तो कहा तो मतलब कि हमारे जीवन ही निकल जाएगी, फिर भी उनकी बात नहीं सरेगी। ठीक है, तो ऐसे ही गणेश जी का जन्म लिया। उसके बाद वो कैसे सारे देवताओं की बात वो अग्र पूज्य हो गए, इतने थे, मतलब कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और इंद्रदेव कार्तिकेय के बहुत सारे, वायुदेव सूर्यदेव चंद्रदेव, बहुत देवता थे। पर भगवान गणेश जी उनको क्यों आगे पूछा जाता है? आपके घर में जो भी शुभ कार्य हो, संसार में जितने भी शुभ कार्य हो, पहले अग्र पूज्य गणेश जी का पूजन किया जाता है। उनका रीज़न क्यों, मैं अगले वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। मैं आपको आशा करता हूं कि आपको थोड़ी बहुत तो जानकारी मिल गई होगी इस वीडियो में।
तो आप को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और नीचे जो लाल कलर की बटन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर सब्सक्राइब कीजिए, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, साथ में बेल वाला आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले मिल सके। आप एंटरटेनमेंट रख सकते हैं, हर सारी एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। तब के लिए सभी लोग को जय जगन्नाथ, नमस्कार।